अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस, चैप्टर नंबर 4 सिस्टम ट्रबल शूटिंग को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो क्वेश्चन इस तरह से है, एलैबोरेट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर एंड एड्रेसिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स, कि किस तरह से सॉफ्टवेयर को कहते हैं कि मेंटेन करते हैं और जो अगर उसके अंदर कोई सिक्योरिटी थ्रेट आ जाता है तो उसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो इनको हमने डिस्कस करना है। सो द रेगुलर मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी मेजर आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर एंड कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम, कि रेगुलर मेंटेन करना पड़ता है आपको तमाम सिक्योरिटी फीचर्स को, ताकि आपका जो ओवरऑल सिस्टम जो है वो स्मूथली काम करता रहे। सो फर्स्ट नंबर पर है मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर, के किस तरह से सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना है, और दूसरा उसने सवाल में बताया कि एड्रेसिंग सॉफ्टवेयर थ्रेट, इनको भी बताना है। तो सबसे पहले दोनों की डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, फिर इनको डिटेल से भी पढ़ते हैं। सो मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर में क्या है, द रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज एसेंशियल टू इंश्योर सिस्टम सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी एंड एफिशिएंसी, कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको आपने मेंटेन करना है ताकि आपकी जो ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी है वो बरकरार रहे। नंबर 2 पर एड्रेसिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स, इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम सिक्योरिटी थ्रेट टू मेंटेन डाटा इंटेग्रिटी, प्राइवेसी एंड सिस्टम एफिशिएंसी, कि जो आपका कंप्यूटर है उसको आपने साइबर अटैक से भी बचाना है, तो उसके लिए भी जो मेजर्स हैं वो आप सिक्योरिटी थ्रेट में एड्रेस करेंगे। तो मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर को डिटेल से पढ़ते हैं, किस तरह सॉफ्टवेयर को मेंटेन किया जाता है। सबसे पहले नंबर पर है इंस्टॉलिंग अपडेट एंड सॉफ्टवेयर पैचेस। तो सबसे पहले कहता है कि आपने जो भी अपडेट्स होती हैं सॉफ्टवेयर के लिहाज से, उनको आपने अप टू डेट रखना है। ऐसा कभी भी नहीं करना कि पुराना सॉफ्टवेयर चल रहा है आप उसको अपडेट ही ना करें, तो उसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो खराब हो जाए। सो कीप सॉफ्टवेयर अप टू डेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू प्रोटेक्ट अ सिस्टम फ्रॉम सिक्योरिटी थ्रेट, कि आपने हमेशा सिस्टम को अपडेट रखना है ताकि आपका सिस्टम जो है ओवरऑल सिक्योरिटी थ्रेट से बचा रहे। सो किस तरह से आप लोग अप टू डेट रहते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, तो आप विंडोज सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पर विंडो अपडेट्स के नाम से ऑप्शन होता है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि आया कि आपके पास कोई न्यू अपडेट्स आई तो नहीं हुई, तो यहाँ चेक फॉर अपडेट्स के बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास अगर अपडेट आई होंगी तो यहाँ पर शो होने लग जाएंगी। अगर आपका सिस्टम अप टू डेट होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा यू आर अप टू डेट। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल WannaCry ransomware attack in 2017 took advantage of security weakness is older version of Windows, कहते हैं कि 2017 में एक अटैक आया था WannaCry के नाम से। वो आया इसी वजह से था कि उसने टारगेट किया था ओल्डर वर्जन ऑफ विंडोज का, जो विंडोज के पुराने वर्जन्स को इस्तेमाल कर रहे थे लोग, उनको अटैक किया था। अब ये रैंसमवेयर है, यहाँ लिखा भी हुआ है ये WannaCry जो है एक रैंसमवेयर। रैंसमवेयर होता क्या है बेसिकली, इस इमेज से समझे। रैंसमवेयर बेसिकली आपके कंप्यूटर पे जब इंस्टॉल होता है, ये अटैक होता है, तो आपके कंप्यूटर का सारा डाटा जो है इनक्रिप्ट हो जाता है। इनक्रिप्ट मीन लॉक हो जाता है। देखें यहाँ लॉक का सिंबल भी बना हुआ है। तो लॉक होने का मतलब ये है कि आप अपनी फाइल को एक्सेस नहीं कर पा रहे होते, उस पर पासवर्ड लग चुका होता है या वो अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुकी होती है, आप उसको सही से रीड नहीं कर पा रहे होते। तो अटैकर फिर इसके बदले क्या कहता है, वो कहता है कि आप मुझे कोई रकम दो, इस तरह से पैसे दो कुछ, और फिर मैं आपको इस लॉक को खोलने की की दूंगा, यानी कि पासवर्ड दूंगा। तो वो जो विक्टिम होता है वो अटैकर को पेमेंट करता है और फिर जो है अटैकर जो है उसको की देता है और अपना डाटा जो है रिकवर करता है। अब जो WannaCry था ये भी इसी तरह का ही था। इसने तमाम ओल्डर वर्जन्स की जो विंडोज थी उसका डाटा जो है प्रोटेक्ट कर दिया था, इनक्रिप्ट कर दिया था। तो फिर इन्होंने डिमांड ये की थी, WannaCry जिसने भी लॉन्च किया था उसने ये कहा था कि मुझे बिटकॉइन दें आप, तब मैं आपको इसकी जो है वो की प्रोवाइड करूंगा। तो इस तरह से ये अटैक हुआ था 2017 के अंदर। अच्छा, सो रिजॉल्व किस तरह किए जा सकते हैं, रिजॉल्विंग सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट। सो सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट happen when two or more programs interfere with each other and prevent the system from working properly. The common cause इंक्लूड इनकम्पैटिबल एप्लीकेशन और आउटडेटेड ड्राइवर्स। कहता है कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट भी बाज़ दफ़ा आ जाता है अगर आप सॉफ्टवेयर को मेंटेन ना करके रखें, कि दो पोर्ट्स हैं, एक पोर्ट्स है उसके ऊपर दो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, तो वो कभी भी नहीं चलने देंगे। तो एक रुक जाएगा, दूसरा चलेगा, या तो दूसरा स्टॉप होगा या तो पहले वाला चलेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इसको भी रिजॉल्व करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना पड़ता है। आपको दोनों सॉफ्टवेयर चलाने हैं तो उसके ड्राइवर्स देखने पड़ेंगे कि क्या वो कोई अपडेट तो नहीं हुई, क्या उनमें कोई सेटिंग्स चेंज तो नहीं हो गई। तो आप जैसे उसको अपडेट करेंगे तो वो फिर प्रॉपर्ली चलना स्टार्ट हो जाता है। नंबर 2 पर था एड्रेसिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स, इसकी अब डिटेल पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट नंबर पर है आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग मालवेयर इन्फेक्शन। सिक्योरिटी थ्रेट में सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि मालवेयर तो इंस्टॉल हुआ। ये जो भी मैंने आपको WannaCry की एग्जांपल भी दी वो भी मालवेयर ही था, उसका सारा मेथड वही था। सो मालवेयर आर डिजाइन टू हार्म कंप्यूटर सिस्टम, स्टील डेटा और गेन अनऑथराइज एक्सेस, के मालवेयर के कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते हैं, अटैक किए जाते हैं ताकि आपका जो डाटा है या तो वो
चुरा सकें या फिर उनकी अनऑथराइज्ड एक्सेस ले सकें, यानी कि अपने पास हैक कर सकें। सो इससे बचने के लिए क्या होता है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। सो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैन डिटेक्ट एंड रिमूव मॉलवेयर सच एज वायरसेस, ट्रोजन एंड स्पाईवेयर। तो एंटीवायरसेस विंडोज का अपना भी है, विंडोज डिफेंडर, तो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है और वो भी काफी अच्छा है। नहीं तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ तरह के इंस्टॉल करने पड़ते हैं ताकि आप इन तरह के अटैक से बच सके। अप्लाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट फॉर सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम की अपडेट्स को हमेशा इंस्टॉल करें, वो आपको तरीका बता दिया। विंडो अपडेट्स के अंदर चेक फॉर अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे, कोई भी न्यू अपडेट होगी तो शो हो जाएगी, आप उसको लाजमी से इंस्टॉल किया करें। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट ऑफन इंक्लूड पैचेस फॉर न्यूली डिस्कवर्ड सिक्योरिटी इशू। इट इज एसेंशियल टू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट फॉर प्रोटेक्टिंग द कंप्यूटर फ्रॉम न्यूली डिस्कवर्ड सिक्योरिटी थ्रेट। जब आप इन अपडेट्स को इंस्टॉल करते हैं तो ओवरऑल आप उन तमाम कहते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट से बच जाते हैं जो विंडोज ने ढूंढे होते हैं कि आया कि हमारी विंडोज जो है इससे इफेक्ट हो सकती है, तो आप उनसे बच जाते हैं। क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, कहते हैं कि अपने डिवाइसेस पर, अपने फाइल्स पर जो आप कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं उन पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। ऐसा ना हो कि वीक हो 1 2 3 4 5 6 7 वाले, इस तरह वाले जो पासवर्ड हैं वो जल्दी ब्रेक हो जाते हैं। तो कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो आप रखें। कॉम्बिनेशन होना चाहिए अपर केस लेटर का, लोअर केस लेटर का, और उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए ताकि अगर किसी के हाथ हमारी फाइल या कोई भी डिवाइस लग जाता है तो आसानी से ब्रेक ना कर सके। तो इतना सा ये लेक्चर था। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।